डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि दिया है। फर्स्ट में 96 और 404 है। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बुआ क्या आएगा, तो 2 हम लगा देंगे तो ये 4 8 48 दूनी 96, फिर 2 लगा देंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 लगा देंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 हम लगा देंगे तो ये 6 दूनी 12, फिर 2 से हम लगा देंगे तो 2 तिया 6। 404 में हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 101 हो जाएगा। अब ये किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो चूंकि 96 का हम अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 5 को 2 आया हुआ, 1 2 3 4 5 को 2 1 को 3 है। 404 का किए हैं तो 1 2 को 2 है, 101 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे HCF लिखते हैं। HCF कैसे हम फाइंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो समझिए। जो दोनों में कॉमन मिलता होगा ना वही उनका HCF हो जाएगा। तो देखिए ये 2 दोनों में मिलता है तो 1 2 हो जाएगा गुना, ये भी 2 दोनों में मिलता है तो ये 2 हो जाएगा। 3 यहाँ है इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 101 यहाँ है यहाँ नहीं है छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। देयरफॉर HCF हो गया तथा LCM देखिए 2 यहाँ पे 2 हम अभाज्य गुणनखंड के हैं तो 2 3 और 101 आया हुआ है, तीनों में संख्या आया हुआ है 2 3 101। तो 2 जो है वो सबसे अधिक बार कितना बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 5 दा आया हुआ है, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 दा। 1 दा आया हुआ है 1 दा लिख देंगे, 101 1 दा आया हुआ है तो 101 लिख देंगे। ये सभी संख्या गुना कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया के 96 गुना 101, ये दोनों गुना करिएगा तो 96 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा पहला नंबर था। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में हमारा 6 और 20 है, ठीक है। 6 और 20 दिया हुआ है, तो 6 का हम करेंगे तो ये 2 तिया 6, और 20 का करेंगे तो 2 से लगा देंगे तो ये 10, फिर 2 से लगा देंगे तो 5। क्लियर। तो यहाँ पे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 2 गुना 3 आया हुआ है, और 20 का किया है तो 2 गुना 2 गुना 5 आया हुआ है। हम यहाँ पे देयरफॉर ये एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, एलसीएम जो दोनों में मिलता होगा, सॉरी एलसीएम हमारा होगा 2 कितना बार अधिकतम बार आया हुआ है 2 बार, तो 2 गुना 2, 3 एक बार आया हुआ है, 5 एक बार आया हुआ है, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, ये 60 इनका आंसर होगा। ये एलसीएम होगा HCF जो दोनों में मिलता होगा तो दोनों में जो है वो 2 मिलता है, तो इनका HCF 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल था, दूसरा नंबर था। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 में हमारा 26 और 91 दिया हुआ है। तो 26 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 लगा देंगे तो 13 होगा, फिर हम 13 से यहाँ लगा देंगे तो 1 होगा। 91 में 9 1 10, ये 7 से लगेगा, 13 7 91, फिर ये 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 26 का हम किए हैं तो 2 गुना 13 आया हुआ है, और 91 का हम किए हैं तो ये 7 गुना 13 आया हुआ है। हम जो है वो देयरफॉर ये HCF लिखेंगे, जो दोनों में मिलता होगा तो दोनों में 13 मिलता है तो 13 इनका आंसर होगा। HCF LCM देखिए हमारा 2 गुना 7 गुना ये 13 हो जाएगा। 2 मैक्सिमम अधिकतम बार 2 आया, एक ही बार आया हुआ, 13 एक ही बार, 7 भी एक ही बार, तो 2 गुना 7 गुना 13। ये नहीं करिएगा कि 2 को 13 आया हुआ तो 2 को 13 से गुना कर दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 के 13 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा 182 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका वो अच्छा एक नंबर देखिए 87 और 145 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में हमारा
87 और 145 दिया हुआ है। तो हम दोनों का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बारी बारी से। 87 के कर लेंगे तो 8 7 15, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2 8 2 9, तो 27 दूसरा 27 हो जाएगा, तो 3 नंबर 27 और हम 145 का 5 4 9 1 10, ये हम 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 नंबर 45, ये हो गया। अब देखिए चूंकि 87 का किए हैं तो ये 3 गुना 29 आया हुआ है, और 145 का किए हैं तो 5 गुना हमारा 29 आया हुआ है। देयरफॉर हमारा HCF, तो दोनों में जो मिलता होगा वही HCF होगा, दोनों में हमारा 29 मिलता है, तो 29 ये आंसर होगा। तथा LCM, LCM देखिए दोनों में जो मिलता होगा वो उनको भी लिख दीजिए, और जो नहीं मिलता है तो ये दोनों हमारा नहीं मिलता है तो इनको भी हम लिख देंगे। क्लियर, और इन सबको गुना कर लिएगा तो ये 435 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर हो गया। हमारा 5 नंबर देखिए बुआ, 5 नंबर 1485 और 4356 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 1485 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा किन से लगेगा, कितना से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, तो ये हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12 और ये 28, 3 नमा के 27, 3 5 15, फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो ये हमारा 3 एकान 3, 3 6 18, 3 5 15, 165, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 11 5 55, फिर हम 11 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर, अब 4356 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एकान 2 और 2 7 14, 2 8 16। क्लियर, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी के 20 और 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 6 18, 3 तिया 9, फिर अब 3 से लगाएंगे, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 11 से लगा देंगे तो 11 11 खान 11 11 हम 121 होता है, फिर 11 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो चूंकि 1458 का हम 1485 का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो ये सब क्या आया हुआ है, 3 गो 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 3 है, एगो हमारा 5 है और एगो 11 है, तो ये हाँ ये हो गया। अब हम 4356 का किए हैं, तो 1 2 2 गो 2 है, 2 गो 3 है और 2 गो 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF लिखते हैं, HCF, HCF जो दोनों में मिलता होगा, तो 2 गो 3 दोनों में मिलता है, एगो 11, तो ये हमारा 3 गुना 3 गुना 11, तो 3 तिया 9 और 11 नमा के 99, ये आंसर हो जाएगा। अब HCF हो गया, अब हम LCM लिखते हैं, LCM, LCM क्या होगा, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, हम सबको लिखेंगे। 3 मैक्सिमम 3 बार आया हुआ है तो 1 2 3 टाइम लिखेंगे, 2 मैक्सिमम 2 बार आया हुआ है तो 2 दा लिखेंगे, 11 2 दा आया हुआ है 11 2 दा लिखेंगे, और 5 1 दा आया हुआ है तो ये 5 को लिखेंगे। देखिए 5 दूनी की 10 हो गया, 11 का इस सबको हम गुना कर लेंगे ना, तो हमारा आएगा 65 340, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में दिया हुआ है 1095 और 1168 दिया हुआ है। तो 1095 का हम करेंगे तो बुआ ये हमारा क्या होगा, तो 9 1 10 5 15, 10 5 15, तो हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो ये हमारा 3 तिया 9 और 19 हो जाएगा, तो हमारा 3 6 18, 3 5 15। क्लियर, अब हम यहाँ पे 3 से नहीं लगेगा ये, अब ये 5 से हम लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 और 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। अब ये 73 से लगेगा, 73 खान 73। अब 1168 को करेंगे हम, यहाँ पे ये 2 से हम लगा देंगे तो ये 2 5 10, 2 8 16 4, फिर 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगा देंगे तो 1 और 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 7 3 73, फिर 73 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चूंकि
1095 की है तो ये 3 गुना 5 गुना 73 और 1168 का किया है 1 2 3 4 गो 2 है तो 1 2 3 4 गो 2 और एगो 73 है। अब देखिए हम यहाँ पे पहले HCF लिख देते हैं HCF देयरफॉर देखिए दोनों में क्या मिल रहा है तो हमारा 73 मिल रहा है 73 ये आंसर हो जाएगा क्लियर। और LCM देखिए अधिकतम 2 जो है वो 4 बार आया हुआ 1 2 3 4 आया हुआ है एगो 73 लिख देंगे और एगो हम 3 लिख देंगे एगो 5 लिख देंगे ये सबको हम गुना कर लेंगे तो ये 17,520 आएगा ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।